फायर को कंप्लेन कर दी है। उससे नहीं होगा, पानी मत डालना, पानी से नहीं होगा। भाइयों, बड़ा हादसा होने से बच गया। सही टाइम पे फायर वाले आ गए और आग पे काबू पा लिया। और जो था उनको भी निकाल लिए। आधे लोग ऊपर छत पे चले गए थे और दूसरी बिल्डिंग से नीचे आ गए। ये फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे 2 बिल्लियाँ थी, वो भी निकाल ली हैं। ये फायर की गाड़ी आ चुकी हैं, पीछे लाइन लगी हुई है, एम्बुलेंस भी आ चुकी है। हालांकि कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, सारा परिवार सब सुरक्षित है, जितने भी परिवार थे इसमें। बिजली वालों ने लाइट काट दी थी अभी। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। और आज इस वक्त एक आग लगने की खबर है। यहाँ पर वेस्ट पटेल नगर में 22/65 है ये, यहाँ बेसमेंट में आग लग जाती है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट चलता है। हालांकि आज बच्चों की छुट्टी थी और ये जो बेसमेंट से होती हुई ऊपर को आग आई। यहाँ पर जो बिजली के मीटर्स लगे हैं और फिर मीटर से आग पकड़ती हुई ऊपर की ओर बढ़ रही थी। और मौके पर ही जो है दमकल केंद्र को जो है इसकी सूचना मिलती है। और यहाँ पर तीन दमकल केंद्र की जो गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं, मौके पर बड़ी मुस्तैदी के साथ आग पर जो है काबू कर लिया गया है। ये अंदर के हालात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान का बहुत शुक्र रहा कि यहाँ पर जो है आग पर जो है मौके पर जो है काबू कर लिया गया और बहुत ज़्यादा हताहत होने की कोई जो है खबर नहीं है। और जैसे कि आप दिल्ली या कहें कि पूरे भारत में जगह जगह से आप जो आगजनी की घटनाएं सुन रहे होंगे, उसी के चलते ये भी एक घटना है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ ये जो दमकल केंद्र के आप लोग खड़े हैं दिल्ली पुलिस के। सर, क्या कुछ पता चला आपको? किस तरह की खबर पता कर रहे हैं अभी? क्या पता है? आपको कोई जानकारी नहीं है अभी पता नहीं है कैसे लगा। आपके यहाँ पे जो आगजनी की जो घटना हुई है, तो क्या आप जानकारी, मतलब किस तरह से आग लगी? कुछ हमें भी नहीं पता, हम भी कहीं बाहर थे तो तभी हमें फ़ोन आया कि जी आग लग गई है। तो पता चला हमारा फर्स्ट फ्लोर है, मम्मी डैडी रहते हैं यहाँ पे, तो मम्मी डैडी को तो निकाल लिया, बच्चे वगैरह सब निकल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसमेंट से ये शुरू हुई? बेसमेंट से शुरू हुई। अब क्या हुआ क्या नहीं, अब ये तो जांच का विषय है, जांच से पता चलेगा। यहाँ इंस्टीट्यूट चलता है और आज कोई डांस नहीं, आज क्लास चल रही थी कह रहे। अच्छा, क्लास चल रही थी ना, नीचे क्लास चल रही थी ना, जैसे आग लगी। भाई साहब यहाँ पे थे उस समय पे। वर्मा जी हैं यहाँ के रेजिडेंशियल के जो है पदाधिकारी है। बहुत स्वागत है सर। बहुत ही अफसोस की बात है कि जो आगजनी की घटना हुई है, और भगवान का शुक्र भी है कि जो है इतनी बड़ी भयंकर आग नहीं हुई और दमकल केंद्र ने मौके पर पहुँच के इसका सर ये हमने कहीं से मैसेज गया डॉक्टर शैली ओबराय को। अच्छा। उन्होंने इमीडिएटली MCD SHO और फायर को फ़ोन कर दिया। यहाँ से लोगों को भी फायर में फ़ोन किया। जो लोकल रेजिडेंट थे उन्होंने सबको निकाल के, कुछ सामने दुकान में बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं। सामने एक विपिन गोस्वामी जी का घर है, उनके घर 4 फायर एक्सटिंग्विशर पड़े थे। शुरू में वो उससे काम किया फायर एक्सटिंग्विशर से, बाकी सब सेफ़ हो गया है। तो जो डांस एकेडमी की क्लास चलती है, देखो मैं नहीं जानता वो चल रही थी कि नहीं चल रही थी। मेरे को जब पता चला, मेरे आग लग चुकी हुई थी, लेकिन कोई मेरे को लगा नहीं उस वक्त चल रही हो। एक कोने में डेंटल क्लिनिक है, उनकी एंट्री अलग है, वो बड़ा छोटा सा बना हुआ है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं। डांस मैट्रिक्स में मेरे को लगता नहीं कोई हो या नहीं हो, पर अंदर एक गोडाउन सा बना हुआ है जिसके अंदर में कुछ सामान पड़ा हुआ था, जो धीरे धीरे कोई इन्फ्लेमेबल था, जो धीरे धीरे फटता रहा। बट ओवरऑल इन शॉर्ट सारा सेफ हो गया है। थैंक्स गॉड की सब वेलकम ठीक है। थैंक यू। नमस्कार जी, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो जानकारी से आग को लेकर के कुछ जानकारी आपको? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है। और मैंने तो इनफेक्ट मैं ऑफिस में थी, मेरे बेटे ने वीडियो डाली तो मैं देख के घबरा गई क्या हुआ है। तो अभी पता लगा कि बेसमेंट से आई है आग और यहाँ पे कुछ स्टोर में कुछ ऐसा सामान पड़ा था जिसकी वजह से आग ऊपर। बट लकीली सब लोग बच गए, मतलब जान मान की हानि नहीं हुई। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हाँ, जान बच गया। बाकी टाइम से फायर ब्रिगेड टाइम से आ गई
सबको टाइमली हेल्प मिल गई, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बाकी जिसमें आग लगी तो नीचे बेसमेंट में कुछ लोग मौजूद थे क्या? कुछ जानकारी? कोई लोग नहीं थे बेसमेंट में, सिर्फ ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर पे एक ओल्ड लेडी और एक अंकल थे, जिनको बड़ी मुश्किल से हमने सबने नीचे उतारा है, और नीचे उतारने के बाद सेफ है कि और कोई भी नहीं था बिल्डिंग के अंदर। आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने लोगों की थैंक यू वेरी मच। हम तो ऑलरेडी हम सबके साथ ही हैं, सब कुछ आगे फायर ब्रिगेड को कॉल किया, उसमें अभी ये चीज़ अच्छी है कि 15 मिनट में फायर ब्रिगेड आ गई है। अगर नहीं आती तो लेट होती, तो लेट हो जाती एसोसिएशन का यही फायदा होता है। तो बचाव हो गया, मालिक किया, सब ठीक है जी। हर एक ने अपनी, सारा स्टाफ आ गया था, मेहनत किया सबने, अपने में ढंग से सबने काम किया और बड़ी ढंग से काम करते हुए कोई किसी जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। और फायर ब्रिगेड ने बड़ा अच्छा काम करके बड़ी जल्दी कंट्रोल कर लिया काम। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे यहाँ के काउंसलर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की हमारी। 3 बार उनका फ़ोन आया मुझे कि सेठ साहब कैसा है, कैसा है, कैसा, पूछते रहे हमको। बड़ा उनका धन्यवाद है, क्या दिल से धन्यवाद है। कितने बजे की घटना है लगभग जो है? ये लगभग 5:30 पौने 6 बजे 5:30 की घटना है, और फिर तुरंत जो ये मैसेज फैल गया, जिसके चलते दमकल बिल्कुल सबने हेल्प की। आस पड़ोस में 22 ब्लॉक के लोग सारे, एसोसिएशन का यही फायदा होता है। ये देखो, एक 10 मिनट में लोग इकट्ठे हो गए और 10 मिनट में कंट्रोल काबू पाकर सब काम ठीक कर लिया। नहीं तो ये बड़ी दुर्घटना देखो जी, बिल्डिंग गिर जाए, कुछ हो जाए, बड़ा नुकसान, काफ़ी दिक्कत बन सकती थी। बड़ा अच्छा काम हो गया, ठीक कंट्रोल कर लिया, बड़ा अच्छा काम हो गया। थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट श्री समीर वर्मा जी थे, सामने से विपिन गोस्वामी जी आरएसएस के, रोहित जी, राकेश सेठी जी, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत किया और इन्होंने इमीडिएटली सिर्फ गाड़ियाँ नहीं हटाई। हमारी मेयर, पूर्व मेयर शैली ओबराय जी, प्रेजेंट में जो काउंसलर हैं, उनको कॉल किया और शैली जी ने इमीडिएटली अपनी टीम को भेजा, एसएचओ को फ़ोन किया, पुलिस की पूरी टीम इसी वक्त मौके पे पहुंच गई और ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ दिल्ली पुलिस का, पटेल नगर पुलिस का, जिन्होंने मौके पे आके इमीडिएटली चीज़ों को कंट्रोल किया। फायर ब्रिगेड इमीडिएटली पहुंच गई। ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था अगर शैली जी, RW की 22 ब्लॉक की टीम, फायर ब्रिगेड और पुलिस की एकता ना होती और अगर सब मिलके इस हादसे को उसी वक्त कंट्रोल में नहीं लाते। धन्यवाद। यहाँ सब ने अपने अपने फायर ब्रिगेड निकाल के यहाँ पे सबको दिया, इनको फायर ब्रिगेड आने से पहले, उससे बहुत हेल्प हो गया। गाड़ियों लोगं ने एसोसिएशन के लोगों ने गाड़ियों के शीशे तोड़ के गाड़ियों को यहाँ से हटाया, क्योंकि फ्लेम बिल्कुल बेसमेंट से बाहर आके गाड़ियों को स्ट्राइक कर रही थी। और जितने रेजिडेंट्स हैं, कुछ को सामने शॉप पे बिठा दिया है, कुछ को सामने ऊपर साहब का मकान है वहाँ पे बिठा दिया है। सो थिंग्स गॉट कंट्रोल। तो आप देख सकते हैं कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो या लोगों का ये भावना हो किसी की मदद करने की, तो एक दूसरे की मदद करके बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स को जो है उसका समाधान किया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हुआ। जैसे ही 5:30 पौने 6 के आसपास ये आग लगने की खबर लोगों को मिलती है तो तुरंत लोग यहाँ पर आकर के मदद करते हैं, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं। फायर ब्रिगेड भी तुरंत जो है मौके पर पहुँचता है और हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली पुलिस भी इसी तरह से मौके पर पहुँचे, लोगों के काम करे। तो फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुँचता है और आग पर काबू कर लेता है। और फिलहाल यहाँ पर स्थिति सारी नियंत्रण में है, कोई जान माल की जो है हानि नहीं हुई है। और एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से यहाँ पर जो है कंट्रोल में सब कुछ यहाँ पर स्थिति है। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने सहयोगी व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहूँगा, जल्द मिलूँगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आग लगने की घटनाएं आप लगातार देख रहे होंगे पूरे भारत में, दिल्ली में कहीं से भी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आग लग गई, वहाँ आग लग गई। तो इसलिए आपसे बार बार निवेदन है कि कोई भी ऐसी लापरवाही ना करें जिससे कि आग लगे, क्योंकि गर्मियों का ताप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस वजह से भी इस तरह की घटनाएं होती है। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा।